तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आइए, अभी तक हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल का क्लास दिए थे, जिसमें कि सारी की सारी क्लासेज आप लोग को बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए, आज की जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल पे हम बातें करेंगे, क्या क्या बोलेंगे सर, टू वेरिएबल के फॉर्म क्या होता है। देखो ध्यान दो, यदि कोई भी एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझना भैया, एकदम सिंपल सी कहानियां, कुछ भी हो सकता है कहोगे कि कुछ भी क्या हो सकता है सर, कुछ भी लिख दोगे क्या। हाँ यार, देखो यदि कोई भी टू वेरिएबल का सेंस ये हुआ कि जैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, 2 है, ठीक है तो यहाँ पे देखो टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक तुम्हारा वेरिएबल क्या है, x है, एक तुम्हारा वेरिएबल क्या है, y है, एक तुम्हारा वेरिएबल क्या है, x है, एक तुम्हारा वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। तो इसमें टू वेरिएबल हमेशा यूज होंगे। जैसे मान लीजिए कि 5a प्लस 4b माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसमें कितने वेरिएबल का यूज हुए हैं, तो टू वेरिएबल यूज हुआ है a और b, इसमें टू वेरिएबल यूज हुए हैं a और b, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में यही होता है। अब यदि सपोज किए जा कि वन वेरिएबल की यदि हम बातें करें, कितने वेरिएबल की, वन वेरिएबल की हम बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 5 है, सपोज कीजिए, सपोज डैट। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कहीं ना कहीं निकालना होता था, x की वैल्यू हमें निकालना होता था। तो हम क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 5 माइनस 5 यानी तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। यानी इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन इसमें हम टू वेरिएबल में क्या सीखेंगे कि देखिए, इसमें आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो बोल देगा कहीं कहीं को इक्वेशन दिया रहता है, उसको सॉल्यूशन कीजिए उसका, और बताइए कि सर इसमें x की वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से हम x की और y की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यह भी बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। पॉलिनोमियल भी सबसे आसान चैप्टर था, ठीक उसी तरह से आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी सबसे आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि इसमें टू वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे, चाहे वो x हो, y हो, चाहे p हो, चाहे q हो, किसी भी फॉर्म में तुम्हारा यूज होगा। आइए कुछ आगे इसका मेथड समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड से पहले हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके रखे हैं। देखिए इसके दो तीन मेथड होते हैं, तीन मेथड, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। इसके कितने मेथड होते हैं, ओनली फॉर 3 मेथड होते हैं। यदि नहीं, एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो थोड़ा सा हटा दिया है, लेकिन यार ठीक है, उसको पढ़ लोगे तो बहुत कुछ समझ में, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि भाई ये पढ़ना भी बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं। तो आओ पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का कहानी समझते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया कैसे जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक, इस क्वेश्चन को लेने से पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन हम आप लोग को लेके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्लियर कराना चाहेंगे कि यदि x प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। दो मेथड है कि सॉरी दो ठो इक्वेशन है ये क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हम जब इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट दे दें, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड दे दें और बोल दें कि सर x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, इसमें हम कैसे x की और y की वैल्यू निकालेंगे, बात को यहाँ पे समझिएगा। हम डायरेक्ट लेंगे कि ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, हम सपोज कीजिए इसे फर्स्ट मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रहा है, वी गेट, हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड,
इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x की वैल्यू हम इसमें कहाँ पे, इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे तुम लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक सेकंड, ठीक है। अब बताओ यार, अब यहाँ पे जब तुम रखोगे x की वैल्यू तो 4 माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 2y प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो y आएगा, और ये देखो y को इधर भेज दिया जाए तो 8 माइनस 5 यहाँ पे y, तो y की वैल्यू तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ओनली फॉर 3 आ जा रहा है। क्या आ रहा है 3। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं, वैल्यू को हम रख रहे हैं, ठीक है। वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो पुट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को निकाल दिया। जब y की वैल्यू आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन किसी, ध्यान दीजिएगा कि कोई इक्वेशन में आप रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि y की वैल्यू आ गया है इक्वेशन नंबर हम थर्ड में, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है, हमें क्या मिलता है वहां से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है, तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई है। बोलो यार, तो 4 माइनस y की वैल्यू क्या है तुम्हारा 3, तो x की वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, x की वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया, और y की वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया 3 आ गया। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को इसी तरह से हम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो इसी तरह से आप करोगे। आओ थोड़ा सा ये क्वेश्चन और समझते हैं, ध्यान दो यार, ध्यान दो, बोलो। तो एक चीज और, ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है, हाँ जी ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बोलो कोई दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो बताइएगा। हाँ क्लियर है, क्लियर है, बोलिए जी सर। चलिए अब यहाँ की जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर मान लो कि ये तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। सबसे पहले तो इसे इक्वेशन बनाओगे, क्या पहले तो इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो भैया, अगर हम सपोज करो कि जनरल फॉर्म में इसे करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे बाई 1 कर लो, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यार, बोलो। एलसीएम लेने से पहले इसको ऐसा कर लो कि इसको भी यहाँ पे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है ना, बोलो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 3 है। यहाँ पे 3 है ना जी, हाँ इधर ले आओ, तो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 जा 10 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 1। अब क्या करिएगा, अब करिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्ले तो कैसे करोगे, बोलो तुम, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें और इसका इसमें, बोलो यार। तो 9x माइनस 10y प्लस 12, और यहाँ पे 6 का जब इसमें 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, हाँ सर। अब बताओ यार, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 9x माइनस 10y, और यहाँ पे तुम्हारा प्लस में होगा, ये माइनस में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये तुम्हारा 1 हो जा रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट है। क्लियर है, तो इस तरह से तो हम इक्वेशन बनाते हैं, इस तरह से। यदि वो आपके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो इसी तरह से आप क्या करोगे, इसका इक्वेशन बनाओगे, इसका इक्वेशन बनाओगे मेरे भाई। क्लियर है, बता दो, बोलो क्लियर है, बोलो यार। तो
इस तरह से तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं। अब ठीक इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन यानी इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, x/3 प्लस y/2 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 13/6 ठीक है। अब 13/6 क्यों बोलो, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, बोलो यार बता दो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x/3 प्लस y/2 माइनस 13/6। एल्शियम लीजिए, तो एल्शियम लीजिए, बोलिए। तो एल्शियम सर 6 आ रहा है, बताओ 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या होगा 2x, 2 3 जा 6 3y, और यहाँ पे क्या होगा 13/6। तुम्हारा सेम चीज नीचे है। इतना तो बच्चे हो नहीं, बच्चे तो हो बट इतने भी बच्चे नहीं हो कि इसको सॉल्व ना कर पाओ। देखो यार तुम्हारा नीचे 6 से 6 कट जा रहा है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा 13 हो जाएगा। यानी एक इक्वेशन और बन के आ जा रहा है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या हो जा रहा है 9x माइनस 10y। इक्वेशन फर्स्ट क्या आया 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड क्या आ रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब बताइए क्लियर है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है जी हाँ सर, चलो ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। देखो जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें आसान लगे कि हमें इसे क्या कर लेना चाहिए, इसको ये मान लेना चाहिए, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, तो आसानी से आप निकाल के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करें। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बातें हैं कि यदि दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं x और y की वैल्यू को लेने x और y की वैल्यू को लेने के लिए। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि x और y वैल्यू को लेने के लिए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट जो तुम्हें आसान लगे, मैं क्या बोला कि जो तुम्हें आसान लगे उसी का यूज करना, क्योंकि जब तुम उसको यूज करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दो, यदि हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं कि यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 इसको हम क्या मान ले, इक्वेशन थर्ड मान ले क्या जी, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान ले, बोल दो इसको हम इक्वेशन थर्ड दे दें क्या। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये किसकी वैल्यू है, ये सर x की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला है। अब इसी x की वैल्यू क्या करोगे कि तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। अपना लिख लिया करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो तुम्हारी मन हो, यानी इसमें जब पुट करोगे तो बोलो यार बोलो, तो 9 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा, माइनस में 10y होगा इक्वल टू माइनस 12 होगा बोलो थोड़ा सा डर लगने लगा है, थोड़ा सा डर लगने लगा है, किस बात की, तो हाँ सर ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। भैया ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या मैंने बोला कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो यार ये चुटपुटिया क्वेश्चन है, ये खुद से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, y की वैल्यू निकालोगे तो 7 माइनस 2x हो जाएगा, इसमें पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। हाँ बोलो क्लियर है, बता दो। इसके आगे हम यहां कर लें क्या इसके आगे हम यहां कर लें क्या जी, बताओ यार, इसके आगे हम यहां कर लें, बोलो क्यों, यहां कर लिया जाए। हाँ देखिएगा इसके आगे हम यहां कर रहे हैं, बताओ यार। तो यहां पे क्या होगा 39 जा कितना होता है
आता है टेबल? 39 जा कितना होता है? टेबल आता है? तो कहोगे कि आता ही नहीं है आज तक टेबल। कोई बात नहीं, टेबल नहीं आता है कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई आता है ना 10 तक बस। टेबल कितना याद होना चाहिए? 10। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है यार। टेबल कितना याद होना चाहिए इसके लिए? ओनली फॉर 10। लेकिन ये सब यूज मत करना क्योंकि ये कंपटीशन में काम नहीं आता है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे उसमें मल्टीप्लाई करते रह जाओगे तो करोगे कब, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 3 जा कितना होता है बाबू? 27 क्या? हाँ, और ये कितना होगा? 9 1 जा 9, और 9 और 2 11, यानी 117। 117 क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ सर, चलो बोलो। तो 117 माइनस 27y बाई कितना है? 2 माइनस 10y। और फिर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन अक्सर गलत होते रहते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड अक्सर गलत होता है। कभी मल्टीप्लाई में गलत हो जाता है, कभी सब्सट्रैक्ट में गलत हो जाता है, कभी प्लस में गलत हो जाता है, कभी माइनस में गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत ना करिएगा, क्योंकि इसमें गलत हो जाता है तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बच्चे की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हो जाती है, ठीक है ना। बोलो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो यहाँ पे 10 है, ध्यान देना। तो बोलो 117 माइनस 27y बाई 2, एलसीएम निकालोगे? बता दो, डायरेक्ट एलसीएम ले लूं क्या? डायरेक्ट एलसीएम ले लूं क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। बता दो, कोई दिक्कत है? 2 10 जा 20 हो गया, हाँ। और माइनस 12, 12 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलिएगा बोलिएगा। तो 117 माइनस 47y, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे तो 47 हो जाएगा, बाई 2 और माइनस 12 बाई 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 117 माइनस 47y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे बोलिएगा तो माइनस 12 2 जा 24, 12 दूना के 24, यही ना होगा यार? हाँ बोलो फिर बताओ। अब कंटिन्यू करते हैं, इधर आगे इसको भेज दिया जाए तो कहेंगे कि सर आप इधर आ जाइए प्लीज, हमें दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं। जब भी ऐड ना आए, जब भी ऐड ना आए तो क्या करिएगा? क्या करिएगा? क्या कीजिएगा बोलिए? उसको इस फॉर्म में लिखकर तब ऐड करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोलो यार। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना होगा? 3 और 1 4। ओहो क्या हो गया सर? सर क्या हो गया? कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो गया है क्या? हाँ ध्यान दीजिए ठीक है, अब बात को यहां पे समझिएगा। y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 141 बाई 17 47। अब 47 के टेबल में कितने बार में 141 आता है? बोलो कितने बार में आता है? क्या 3 बार में? बता दो, क्या 3 बार में? हाँ सर। तो यहां पे जब डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू बताओ कितना आएगा? तो सर y की वैल्यू मेरा 3 आ रहा है, y की वैल्यू 3। अब ठीक y की वैल्यू जैसे ही निकलता है तुरंत हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। किसमें? किसमें बोलो? तो यहां पे या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां बनाए थे यार? यहां पे देखो भाई, जहां जहां बनाए हो वहीं पे जाके पुट कर देना। यानी इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है,
इक्वेशन सेकेंड ये है, इक्वेशन थर्ड आपका ये है। और सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम थर्ड में जब पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या होने लगता है, सही आने लगता है। बातें क्लियर है? बोलो। तो चलो थोड़ा सा इधर मिटा दूं क्या, इधर इरेज कर लें थोड़ा सा यार, बस थोड़ा सा। बोलो। बताइए थोड़ा सा, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करें। हाँ, x की वैल्यू क्या है बाबू, x की वैल्यू क्या है बाबू, बोलो। x इक्वल टू सर 13 माइनस 3y/2 है, तो 13 माइनस 3 इंटू, अब y की वैल्यू तुम्हारा बोलना 3 है सर, बाई 2, यानी 13 माइनस 9/2। अब देखो यार, यहां पे 13 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4। सच में, सच में क्या, सच में 4, बोलो। हाँ जी। अब इसको डिवाइड कर लूं क्या, हाँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, चीज आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर x की जो वैल्यू आया है निकल के वो मेरा 2 आया है, x की वैल्यू जो आया है वो मेरा 2 आया है, और y की वैल्यू जो आया है वो मेरा 3 आया है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। बातें क्लियर हो रही हैं, बातें क्लियर हो रही हैं, बोलो। बातें क्लियर हैं? तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आप, आज हम लोग जो सीखे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हैं, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को एनीवन, कोई भी इक्वेशन आपके पास दिया हो तो वहां से आप x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू बहुत ही प्यार से यहां पे निकाला जा सकता है। मुझे ऐसा फील होता है क्या, ये एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे। आइए थोड़ा सा, यदि आपकी इजाजत हो तो हम एलिमिनेशन मेथड की ओर मूव करें क्या, हाँ चलें क्या, बस 2 मिनट ले लें, चलिए। हाँ ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। खुद से क्वेश्चन मैं लेता हूं और खुद से देखिएगा इसका मेथड क्या होता है। यदि मैं खुद से क्वेश्चन लूं, बोलूं कि x प्लस वाई इक्वल टू मेरा 4 है, और फिर बोल दूं सेकेंड इक्वेशन जो है वो मेरा है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले रहे हैं, खुद से मैं क्वेश्चन लिया हूं, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए तुम ऐसे ही लगा लेना, वो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बताओ यार। तो यहां पे क्या होगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो, फिर बोलो इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो, और कुछ मत करना, और कुछ मत करना, देख लेना कि कोई उसके एक वेरिएबल सेम है कि नहीं है। साइन से मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है। ठीक है, उसके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है कि b का टर्म, मेरा y वाला टर्म क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का मेरा टर्म क्या है, वेरिएबल का कांस्टेंट, ये तुम्हारा कोफिशिएंट क्या है, उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। तो मतलब किससे है, तो इससे है। बोलो यार। तो यहां पे जब सेम चीजें यदि हो जाते हैं तो डायरेक्ट यहां पे आप एलिमिनेट कर दोगे। एक कहानी और समझना, प्लस और माइनस की, बच्चे की कंफ्यूजन कहां होती है बच्चे की कंफ्यूजन होती कहां है वो समझो। ये तो तुम्हारा 5 है जी, ये तुम्हारा 4 है जी। अभी तक आपने सीखा था कि सर प्लस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, लेकिन आप लोग को एक और हम आज बता देते हैं कॉन्सेप्ट कि भैया यदि कहीं भी प्लस और प्लस यदि वो एड फॉर्म में हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई वाला तो आप जानते हो कि प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, यदि प्लस का मल्टीप्लाई हम माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, यदि माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आता है। और यह भी आपने सीखा था कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो यहां पे प्लस आता है। बट ध्यान दीजिए,
यदि हम क्या कर लें, ध्यान दो, यदि हम प्लस का प्लस को प्लस के साथ क्या कर रहे हैं, यहां पे प्लस को प्लस के साथ यहां पे ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे माइनस में चेंज नहीं होता। ये कहता है कि सर मुझे प्लस का प्लस ही बना दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। प्लस का प्लस मत बना दो, प्लस का प्लस नहीं, प्लस का माइनस होता है, क्या होगा यहां पे माइनस हो जाएगा। ओके, यहां भी बात क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा और कोशिश कीजिएगा समझने का मेरे भाई, थोड़ा सा यहां पे माइनस हो जाएगा। और यहां पे देखिए ये तुम्हारा प्लस है और ये तुम्हारा माइनस है, तो यहां पे प्लस और माइनस यहां पे प्लस होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, तभी एलिमिनेशन मेथड आप कर पाएंगे। ये साइन पे पूरा डिपेंडेंट है, प्लस माइनस प्लस। आज तक तो नहीं सीखे होगे, कहते होगे कि प्लस माइनस तो सर माइनस होता है, लेकिन भाई वो मल्टीप्लाई में होता है, वो मल्टीप्लाई के लिए ओनली फॉर एलिजिबल है। लेकिन ये इसके लिए क्या होता है कि प्लस और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। और ध्यान देना, यदि माइनस ऊपर है और नीचे प्लस है तो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या मैंने बोला, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तब क्या होगा, नीचे माइनस आएगा। फिर बात समझना, यदि तुम्हारा यहां माइनस में है, यहां भी माइनस है, तो ये बीच वाला टर्म क्या होगा, प्लस में होगा। अब आओ, अब इसको देखो, अब आओ इसको देखो, क्या बात क्लियर है, क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है, इतना क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है जी। बस तुरंत देखो, इसको समझते हैं और खत्म करते हैं हम लोग कहानी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है मेरा, और 2x प्लस वाई इक्वल टू यहां पे 5 है मेरा। देखिएगा एक टर्म मेरा सेम है, और जब भी अगर एक टर्म होता है, ये देखिए दोनों एक ही टर्म में है, दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर लूं, क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट। तो बता दो, सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और सब्ट्रैक्ट जब भी करोगे साइन चेंज होगा, बट उस चीज को प्लस करोगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, तो कभी भी साइन में चेंजेस नहीं होता। ध्यान दो, यदि हिंदी में लिख लो, यदि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कभी भी साइन चेंज नहीं होगा, कभी भी साइन में चेंजेस नहीं होते हैं, साइन में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यदि हम उस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कभी भी साइन नहीं बदलेगा, बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन मेरा बदल जाएगा। ध्यान दो, सेम चीज है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर ले। बता दो यार, तो ये प्लस प्लस बोलो, यहां से देख के बोलो, प्लस प्लस, तो यहां माइनस होगा। यहां पे फिर देखो, पेन हम चेंज करके तुम्हें समझा रहे हैं, बता दो, प्लस प्लस तो माइनस हुआ, और यहां पे प्लस है छुपा है, देखो यहां भी माइनस होगा, ये देखो ये प्लस प्लस है, माइनस होगा। अब जानते हो नीचे वाला जो इसकी है ना, ये किस में आ गया, तो सर इसका ये दे दिया हमको माइनस साइन। अब फिर देखो ये कट गया है, ये किसको साइन दे दिया, ये दे दिया y को माइनस साइन। और फिर देखो यहां भी इसका भी प्लस कट गया है, ये 5 क्या में आ गया, माइनस में आ गया। यही मैं समझाना चाह रहा हूं तुम लोग से। अगर ये समझ गए ना भैया, कैसा भी क्वेश्चन लगा लोगे, बस इसमें प्लस माइनस का फर्क होता है और कुछ चीज का नहीं। चेंज करने आ गया, एलिमिनेशन मेथड आ गया। और बारीक समझना, बोलो x, यहां पे तुम बताओ माइनस में 2x, अरे भाई ये तुम्हारा खत्म हो गया है, यहां पे क्या आया, माइनस में 2x। बोलो y, देख y एक ठो प्लस में है, एक माइनस में है, क्या होगा, क्या होगा यार, ये तुम्हारा कट जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करोगे, काट दो। फिर बोलो y, और यहाँ पे 5 क्या है, माइनस में है, ये से ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस में x, यहाँ पे क्या बचा, -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। बता दो, क्लियर है।
x की वैल्यू तो सर आपने निकाल दिया और फिर बोला कि y की वैल्यू निकालना है, तो क्या कर देना, इसमें पुट कर देना, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। हमें पता है कि आप लोग को कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। बाकी की क्लास हम कल करेंगे। कल भी इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। कल इसी पे क्वेश्चन लगवाएंगे, 4-5 क्वेश्चन, आप लोग को बहुत बेहद तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, उसी जोश उसी जुनून के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।